तो हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो और वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है कैरियर काउंसलिंग पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो 10th और 12th पास जो बच्चे हैं उनको आगे फ्यूचर में कौन से कोर्सेज करने चाहिए वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे जो है उनको पता नहीं हो पाता, उनको गाइडेंस सही टाइम पर नहीं मिल पाती है कि हमको 10th बाद या 12th बाद कौन सी ऐसे कोर्सेज करनी है जिसको करके हम सही समय पे सही जॉब ले पाएँ और अपनी जो इंस्टेंट जो इनकम होती है उसको हम शुरू कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और आप लोग भी और बच्चों की तरह कंफ्यूज है। ठीक है, कि हम जो है 10th क्लियर कर लिए हैं, 12th क्लियर कर लिए हैं, लेकिन आगे कौन सी कोर्सेज करने हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके इस पूरे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कोशिश किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो है 12th बाद क्या कोर्स करें वो हम पूरा इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक पूरा करियर लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, 10th पास बच्चों के लिए और 12th पास बच्चों के लिए। ठीक है, जो बिहार बोर्ड से इस साल 10th और 12th पास किए हैं उनको कौन कौन सी कोर्सेज करने चाहिए जिनसे उनको ज़्यादातर बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है अब अगर 10th पास है तो आपके लिए 3 फील्ड यहाँ पे खुलती है। 10th बाद आप या तो 2 साल का इंटर कर लें, या फिर 2 साल का ITI कर लें, या फिर आप जो अभी अभी आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे 12th को क्यों क्रॉस किया हुआ है, ITI को क्यों क्रॉस किया है और डिप्लोमा को क्यों नहीं क्रॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि डिप्लोमा हमारा क्या है, 3 साल का एक ऐसा कोर्स है जो कि 12th बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। जैसे कि अगर आप 12th करते हैं तो 2 साल आपको पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारी आपको 12th में करनी पड़ेगी, वरना आर्ट्स से करते हैं तो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको करना पड़ेगा, या फिर कॉमर्स से करते हैं तो आप ICOM करेंगे। ठीक है, लेकिन एक डिप्लोमा ऐसा कोर्स है जो कि अगर आप फ्यूचर में सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 10th बाद सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल का इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है मैकेनिकल में, तो आप मैकेनिकल का क्लासेस डायरेक्ट 10th के बाद ही कर सकते हैं। ठीक, या फिर अगर आपको मन लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो आप जो है 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब में एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 10th के बाद डायरेक्ट 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जो है कंप्यूटर साइंस में कर लीजिए। इसको करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब इसके जॉब आते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि अगर 12th करते हैं 2 साल का तो कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्सेज के आप जॉब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन ये जो तीनों फील्ड है इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है डायरेक्ट आपको हटा दिया जाता है, जिसमें आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई कराया जाता है। जिसमें अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली इन पे जो है डिप्लोमा के बाद ही जॉब लेकर के अपना आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ साथ जॉब भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखते होंगे जो भी रेलवे वगैरह में बहाली होती है तो उसमें डिप्लोमा का कोर्स मांगता है। बच्चा मैकेनिकल किया डिप्लोमा में तो फॉर्म भर सकता है, अगर इलेक्ट्रिकल से किया है तो भी फॉर्म भर सकता है, अगर कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी डायरेक्ट रेलवे में वैकेंसी आती है जो डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद इसी फील्ड में जो है आपको और हायर एजुकेशन करना है, बैचलर डिग्री भी लेना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो आप जो है जो बच्चे 12th बाद 4 साल का कोर्स करेंगे, ठीक है, अगर वो बीटेक करते हैं, जो कि अधिकतर बच्चे 12th करने के बाद 4 साल का बीटेक करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे 12th पढ़ें फिर आपको बीटेक का सिलेबस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये 2 साल पढ़ने के बाद। तो आपका कितने साल हो जाते हैं, 12th का 2 साल और बीटेक का 4 साल, डायरेक्ट आपका पूरा हो गया ये 6 साल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर मानते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के लेते हैं कि अभी तक ज़्यादा बच्चे बीटेक CSC की ओर बहुत दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हम 4 साल में अगर बीटेक CSC करते हैं, ठीक है, 4 साल का बीटेक CSC किए और 2 साल का 12th किए। ठीक है, इतना कोर्स करने के बाद हम जो है 12th में क्या पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
यही सारी क्लासेस किया है। और फिर अगर हम बीटेक सीएससी करने जाते हैं तो शुरू से हमको जो है सीएससी का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप डिप्लोमा में किए हैं 3 साल का, तो आप तो कंप्यूटर साइंस का ही पढ़ाई किए हैं 3 साल, पूरे कंप्यूटर साइंस ही पढ़े हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं चारों में से, जो कि आप 4 3 साल जो है कंटिन्यू आपने वही पढ़ा है। अगर आप बीटेक भी करने जाएं तो आपका जो 4 साल का बीटेक है, जो 4 साल का बीटेक है, वो डिप्लोमा वाले बच्चे 3 साल में ही पहले कर लिए हैं। 10th बाद 3 साल, 10th बाद जो है ये 3 साल का किए हैं। और ये बच्चे जो है, ये जो 4 साल का बीटेक है, उसको 3 साल का बीटेक उनके लिए हो जाता है। ठीक है, जो कि बीटेक लेटरल एंट्री कहलाता है। जो बच्चे 12th बाद 4 साल का करते हैं, वही जो 10th बाद डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बीटेक 3 साल का हो जाता है। ठीक है, तो आपका पीरियड कितना हो गया? 3 साल का। आपने 10th बाद बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस किया है, और 3 साल का और आप बीटेक सीएससी करेंगे। ठीक है, तो आपका भी टाइम पीरियड कितना लगा? पूरा 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर जो है आपने सिर्फ बीटेक सीएससी का पढ़ाई किया हुआ है, यानी कंप्यूटर साइंस में आपने सिर्फ 6 साल टाइम दिया है। ठीक है, और जो 12th बाद जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, वो कितना टाइम दिया है? सिर्फ 4 साल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज किनको हो सकती है? जो बीटेक सीएससी शुरू से ही, जो 10th बाद जो सीएससी किए हुए हैं 3 साल का, फिर 3 साल का बीटेक सीएससी कर लेंगे, तो वो 6 साल पूरे कंप्यूटर के ही अंदर हुए हैं। ठीक है, और जो ये 12th बाद करते हैं, तो उनको क्या सिर्फ 4 साल में ही वो करेंगे। तो जो इस फील्ड से बच्चे आते हैं, इसमें उनको बेनिफिट होता है क्या, कि उनको जो है एक ही फील्ड में वो 6 साल टाइम दिए, उनको जॉब, अच्छे पैकेज और अच्छे कंपनी में जो है उनको मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप भी अगर आगे चल के फ्यूचर में जाकर के आप अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में आपका किसी में मन लगता है, तो आपको 12th करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। उसको डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट, अगर इस पे आप जॉब की वैकेंसी आती है, आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 12th वाले बच्चे नहीं भर सकते। इस फील्ड में 12th वाले बच्चे तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, आपने जो कोर्स किया इस पे आप जॉब ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं और हायर एजुकेशन लें, तो उसके लिए आप और आगे पढ़ाई करिए। जो बीटेक 4 साल का है, आप 3 साल के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप बन सकते हैं, जिसको बनने के बाद आप अच्छे पैकेजेस पे अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यही राय रहता है बच्चों को, कि जो बच्चे 10th पास किए हैं, अगर उनको आगे इन सब चीज़ों में मन लगता है, तो आगे जाके वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो ये चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के पहले डिप्लोमा कर लें। डिप्लोमा करने के बाद वो उसका एक हायर एजुकेशन क्लासेस कर लें, जो आप एक ही फील्ड में 6 साल टाइम दीजिए आराम से, जिसको करने के बाद आप कहीं भी किसी कंपनी में अच्छी पैकेज लेकर के जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो 12th बच्चे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बच्चे पहले से 12th में एडमिशन ले लिए हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन आती हैं। अगर 12th में हम देखें तो 3 स्ट्रीम हमारे पास होती हैं। एक हमारा आईए होता है, दूसरा आईएससी, और तीसरा आईकॉम। बहुत सारे बच्चे आईए आईएससी आईकॉम नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए बता दें, जो बच्चे आर्ट्स से हैं, ये आर्ट्स हो गया उनका, ये 12th में साइंस हो गया, और ये कॉमर्स हो गया। ये 3 स्ट्रीम बच्चे 10th बाद लेकर के आगे पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम आईए वाले देखें, तो वो बच्चे अपना बीबीए कर सकते हैं 3 साल का, या बीसीए कर सकते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या बीजेएमसी कर सकते हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग में काम कर सकते हैं, या फिर जीएनएम कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर बीबीए एलएलबी कर सकते हैं। ये सिर्फ आईए वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब हम आईकॉम वाले देख लेते हैं। आईकॉम वाले बीबीए बीसीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, और बीबीए बीएलएलबी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर और हम आगे बढ़े, आईएससी वाले बच्चे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो जब बच्चे मैथ स्ट्रीम से हैं, वो जो है बीटेक कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बीजेएमसी भी कर सकते हैं, और फैशन डिजाइनिंग, जीएनएम, और भी जितने इसमें जो कोर्सेस है वो सारे
जो है मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं। बायो वाले बच्चे जो है बीपीटी कर सकते हैं, वो बीटेक नहीं कर सकते। नर्सिंग कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, बीजेएमसी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, बाकी जीएनएम, पीएलबीओ कोर्स कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आईए वाला जितना कोर्स है उसमें हमारा आईएससी वाले बच्चे पूरा कवर कर सकते हैं। आईकॉम वाले भी पूरा कोर्स आईएससी वाला कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो आईए वाले बच्चे हैं वो इसमें कुछ ऐसे कोर्स है जो कि नहीं कर सकते। आईकॉम वाले भी बच्चे कुछ ऐसा कोर्स है आईएससी वाले के पास जो कि आईकॉम वाले नहीं कर सकते। तो इसमें अगर देखें तो जैसे कि जो मैथ वाले हैं वो इसमें देखिए बीटेक कर सकते हैं, और ये जो है बीपीटी है, नर्सिंग है, ये जो ऐसे कोर्सेस है जो कि सारे बच्चे करते हैं। जैसे मैथ वाला का देखा बीटेक है, तो बीटेक आईए वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आईकॉम वाले नहीं कर सकते, बायो वाले बच्चे नहीं कर सकते। तो जो ये बीटेक जो है जो 4 साल का है, अगर आप आईएससी लिए हुए हैं, मैथ लिए हुए हैं, तो आप बीटेक एक ऐसा कोर्स है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसको कोर्स करने के बाद आप हायर पैकेज और हायर सैलरी लेकर के आप जॉब आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा 4 साल का कोर्स है ये। और जो बच्चे अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो चाहे आईए से हो, आईकॉम से हो, वो किसी भी फील्ड से हो, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमको आगे चल के हमारा फैमिली बिजनेस है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डाइवर्ट हो जाते हैं कि गार्जियन कहते हैं कि आप 12th कर लिए तो घर पर रह के आगे की पढ़ाई करिए और हमारा बिजनेस देखिए, ठीक है। तो अभी जो आपके पास जो है गोल्डन चांस रहते हैं, जो आपका 3 साल 4 साल का जो भी पीरियड है पढ़ाई का, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप पहले अपनी पढ़ाई करिए, पूरा पूरा 3 साल 4 साल जो भी आपका पढ़ाई है वो कंप्लीट करिए। क्योंकि पढ़ाई करने से क्या होती है कि नॉलेज होती है कि किसी बिजनेस को कैसे संभालना है, ये सारी नॉलेज पढ़ाई करने के बाद ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ जो है बिजनेस वाले बच्चों के लिए एक बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद वो बच्चा 3 साल का बीबीए कोर्स है, जिसको हम लोग बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको 3 साल का पीरियड लगता है। इसमें जो है आप क्लासेस कंटिन्यू मिलता है, आपको रहना खाना सारा हॉस्टल मिलता है, जो आप आराम से रह के पढ़िए 3 साल। 3 साल के बाद आप कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करिए। जॉब करने से क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो पहले 1-2 साल काम करिए, उसके बाद अपना अगर बिजनेस हो तो वो संभालिए, या फिर आपको वही बिजनेस यहाँ काम कर रहे वहीं अगर अच्छा लगता तो आप वहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बीबीए कोर्स हो गया बिजनेस वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे आईए आईएससी या किसी भी फील्ड से है, अगर उनको कंप्यूटर में मन लगता है, बजट कम है, कंप्यूटर में मन लगता है, और हमारा जो है कोर्स करने का बजट कम है, तो वो बच्चे बीसीए लेकर के आगे क्लास कर सकते हैं, ठीक है। बीसीए लेकर क्या होगा, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी क्लासेस दी जाती हैं, जिसको हम लोग बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है भी ये भी 3 साल का कोर्स है। इसको भी करने के बाद आप कंप्यूटर में आगे कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेस जो है ये तीनों जो है आईकॉम वाले बच्चे कर सकते हैं, आईएससी वाले भी और आईए वाले भी। ये जो बीसीए हमारा जो है बीसीए बीबीए, ये तीनों बच्चे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में आप जानकारी लेकर एक कोर्स कर सकते हैं। ये सारे हमने कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो फिल्टर कर रखा है, जिसको करने के बाद आप शॉर्ट टाइम में जो है अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर खुद का भी कोई अगर बिजनेस आगे चल के फ्यूचर में हो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि 12th करते ही बहुत सारे बच्चे, अगर बिहार का ज़्यादा लें तो वो क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, अगर आप अभी देख रहे हो तो अगर फॉर्म आता है 1,000 या 2,000 सीट के लिए, लेकिन वहाँ पे फॉर्म लाखों करोड़ों में फॉर्म फिल हो रही है, ठीक है। तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं जो वो सारे फॉर्म भर रहे हैं। और कुछ ऐसे ही वैकेंसीज आती हैं जो इन सारे कोर्सेज के रिलेटेड आती हैं, जो कि बच्चे को पता भी नहीं चलता है और फॉर्म आता है और ब्लैंक चला जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन में कहाँ से बच्चे आते हैं, 10th करने के बाद आईए वालों का तो है ही, जो आईए किए हैं वो पूरा कवर करते हैं कंपटीशन में, ठीक है। जो आईएससी किए हैं वो भी आ जाते हैं कंपटीशन में, जो आईकॉम किए हैं वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं।
ठीक है। और ये क्या है कि हर साल बच्चे इसमें ऐड होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनको सही समय पे उनका फैमिली गाइड करता है, फिर जो उनके बड़े भाई या फिर कुछ ऐसे फैमिली में रिलेटिव होते हैं जो आगे के हायर एजुकेशन किए हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो गाइड कर देते हैं कि हाँ बाबू की आपको जो है कंपटीशन में ना जा करके आपको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ या टेक्निकल डिग्री की तरफ आपको फोकस करनी चाहिए, सॉरी, जिसको आप करने के बाद आप चाहे तो कंपटीशन में भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको तो करना ही है, तो क्या है हम बीए नहीं करके डायरेक्ट कोई बीटेक कर ले या फिर बीबीए बीसीए कर ले या फिर बी फार्मा कर ले या फिर एग्रीकल्चर कर ले, तो इसके साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बीबीए या बीटेक या बीसीए आप कोई भी एक ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लें, उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करें और अपना बैकअप में जॉब लेके चलिए, ठीक है। आपको बीटेक बीबीए बीसीए बी फार्मा आप कर रहे हैं या कोर्स कंप्लीट हो गया, जॉब करना है, जॉब करते रहिए। बहुत सारे बच्चे जॉब करने के बाद भी तैयारी करते रहते हैं कंपटीशन की, कोई फॉर्म आता है फॉर्म फिल करते रहिए, आपको लक हो तो निकलेगा ही, आपका मेहनत रहेगा तो निकलेगा ही। लेकिन क्या जो बच्चे ये जो तीनों जो है 12th बाद ये कोर्सेस में से कोई भी ऐसा कोर्स नहीं किया, ठीक है, मानते हैं कि ये टेक्निकल कोर्स उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ वो कंपटीशन ही फोकस किए हैं और बीए में एडमिशन ले लिए, ठीक है, बी एडमिशन ले लिया और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मानते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मानते हैं कि 1% चांस से लेकर चलते हैं कि आपका कंपटीशन में नहीं निकला, आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्या आपके पास कोई बैकअप है कि आप जो कंपटीशन में नहीं निकले तो कोई हम काम कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो है एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ से आप पढ़ाई क्लोज कर देते हैं और फैमिली की तरफ चले जाते हैं, जिसमें फैमिली में क्या है कि आपको पूरा पैसा का दिक्कत, आपको कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई भी प्राइवेट जॉब या फिर कोई भी ऐसा टेक्निकल आपके पास नॉलेज नहीं है जो आप कहीं कंपनी में काम कर सके, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्सेज जो बच्चे किए रहेंगे उनका तो जॉब फिक्स है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद वो कंपटीशन में भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, निकालेंगे। आप बहुत सारे ऐसे तो देखते होंगे जो ईसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों का अगर बैकग्राउंड आप देखिएगा जो निकाले हुए हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बीटेक किए होंगे, कोई इंजीनियर होगा या फिर कोई ना कोई फील्ड में जो जॉब कर रहा है, सेटल है, वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, वो अधिकतर टॉप या फिर अच्छे रैंक पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं वोकेशनल का कोर्स का उन पे हाथ है। तो हम यही सलाह देंगे कि आप जो है इंटर करने के बाद आपको इन सारे वोकेशनल कोर्सेज में टेक्निकल डिग्री आप ज्वाइन करिए, आप ये कोर्स पढ़िए, पढ़ाई करने के साथ साथ जब आपका पूरा पढ़ाई हो गया उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब करिए, जॉब करने के साथ साथ आप जो है अपना तैयारी भी करते रहिए। अगर सरकारी नौकरी में आपको इंटरेस्ट है तो आप सरकारी नौकरी का भी फॉर्म भरिए, आता है निकालिए। मान लीजिए एक ऐसा पीरियड आता है जब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिला ही नहीं, ठीक, तो आपका क्या है टेक्निकल कोर्स है, आपका जॉब है, बैकअप आपके पास है, आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। और आपको इजी करके आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन वही जो बच्चे सिर्फ कंपटीशन पर निर्भर है, बीए कर रहे हैं और कंपटीशन 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 किए जा रहे हैं बिहार में, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि हमको बेरोजगार है, हम कोई जॉब नहीं ले पा रहे हैं। अरे भाई कोई आप टेक्निकल कोर्स करिए, तो आप यहाँ पे बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो 12th बाद या फिर 10th बाद कुछ ऐसे डिग्री हैं जो आप ले करके अपना खुद का हक, अपना खुद का जॉब ले सकते हैं। तो आप पहले कोई ना कोई एक टेक्निकल कोर्स करिए, उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। उसके बाद अपना गवर्नमेंट जॉब निकालिए, उसके बाद प्राइवेट को छोड़ दीजिए। अभी मानते हैं कि खुदा न खास्ता आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला, आपका प्राइवेट जॉब है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बता सकते हैं जो अभी नहीं मिलता है, तो वो सारे आपको कोई ना कोई एक एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं जो कि आपको इस यहाँ पे मौका देते हैं काम करने, बताते हैं कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है। तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं आपका इसको बोलते हैं हम लोग काउंसलिंग करना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट भी आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे।
ठीक है। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई आपके आसपास में एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर होगा जहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेंसी की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो एजुकेशन कंसल्टेंसी होती है वो क्या करता है, एनालाइज करता है स्टूडेंट का पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। और वो बच्चे का पास पोटेंशियल क्या है, स्किल क्या है, वो क्या प्रोवाइड करें बच्चों को, कैसा ऐसा हम उनके पास क्या उनको गाइड करें। तो बच्चों को हम लोग पूरा स्कैन करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, बच्चे का पकड़ किस फील्ड में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को जो है कोर्सेज बताते हैं, कॉलेजेस बताते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आप ये कोर्सेज करके आगे बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 10th और 12th पास है, आपको क्या ही पता है, बस बिहार का अगर देखें तो 10th के बाद 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है और कंपटीशन में कूद जाना है और उसी भीड़ का हिस्सा बन जाना है, ठीक है। लेकिन वहीं जो है हम जो एक कंसल्टेंस जो होते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये जो है आपको एक पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं हम लोग, जो कि बच्चों को आगे कौन सा कोर्स करना है जिसको करके वो अपनी लाइफ में अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहेंगे कि हम लोग कैसे बच्चों को गाइड करते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो सर्विस है आपको फुल्ली गाइडेंस आपको पूरा अकॉर्डिंग टू देयर आपका एकेडमिक इंटरेस्ट में, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में हम जो है आप लोग को गाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको प्रोवाइड क्या कराते हैं, तो जितने भी आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है यानी जो आपका पेमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, उसके लिए भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, जो भी हमारा बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है आपको इस प्रोफेशनल या फिर इस टेक्निकल कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपको पेमेंट भी देती है कि आप लीजिए और जा करके बाहर पढ़िए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा रहती है लेकिन पेमेंट की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो कि 7 निश्चय के अकॉर्डिंग चलती है। 7 निश्चय के अकॉर्डिंग वो आपका चलता है जिसमें 4 लाख तक का आपको गवर्नमेंट पे करता है जिसमें आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल लोन भी मिलता है आपका, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी हम आपको सारी गाइड करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर इसमें आगे देखें जो हमारा 4 लाख का पेमेंट जो है वो कैसे मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें 4 लाख तक का आपको पेमेंट मिलता है बच्चे को, जिनका इंटरेस्ट जो है 4% लड़के के लिए, 1% लड़की के लिए, या फिर हैंडीकैप्ड जो है या फिर अदर जो है उनको 1% इंटरेस्ट लगता है सलीना, और 4% लड़कों के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 4% कौन सा इंटरेस्ट, सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है बच्चों को 4% मिलता है। और जो दिव्यांग है या फिर महिला है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है, उनके लिए 1% की सरल ब्याज लगता है इस 4 लाख के ऊपर, ठीक है। अब इस 4 लाख में आपका कवर क्या क्या होता है, तो इस 4 लाख के अगर आप अंदर देखें तो आपका जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी, आपका हॉस्टल फी, ठीक है, इसमें आपका लैपटॉप फी, लैपटॉप का भी पेमेंट आपको मिलता है 30,000 तक, जो कि बच्चे अपना अगर उसमें लैपटॉप की जरूरत पड़ती है तो बच्चों को 35,000 रुपये तक का लैपटॉप का ही मिलता है। इसमें 10,000 एनुअल मिलता है आपको पेमेंट, जो आपको बुक और एसेसरी खरीदने एसेसरी खरीदने के लिए आपको मिलता है पूरा 1,000 रुपये, 10,000 रुपये एनुअल, यानी साल में आपको जो है 10,000 रुपये मिलेगा आपको बुक और एसेसरी खरीदने के लिए, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको बाहर रहने के लिए भी आपको इसमें पेमेंट मिलता है, ठीक है। बाहर रहने के लिए आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है पेमेंट, कि आप जो है कौन सी सिटी में रहते हैं, वो सारा आपको सिटी पे निर्भर करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो 5,000 से लेकर के 3,000 तक का मंथली आपको गवर्नमेंट पे करता है। जो आप बाहर रह करके पढ़ते हैं, अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट निर्भर करती है कि बच्चा हॉस्टल में ही रह के पढ़े ताकि
उसको कैंपस में रहकर पढ़ने से ज़्यादा इस सारी फैसिलिटीज जो उनको मिल पाती हैं। बहुत समझिए कि अगर काउंसलिंग का अगर पूरा करते गए तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम जो इसको बहुत ब्रीफ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। अगर आप पॉलिसीज देखें, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कि आपको क्रेडिट कार्ड को रिटर्न कैसे करना है पेमेंट, ठीक है। तो ऋण वापसी की प्रक्रिया है ये, जिसमें अगर आप 2 लाख तक का पेमेंट उठाते हैं सरकार से, तो आप उसको कम से कम 60 मंथ यानी 5 साल में जो आप उस 2 लाख को वापस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 लाख से अधिक उठाते हैं तो आप जो उसका 84 किस्त में वापस कर सकते हैं, जो कि 7 साल होता है। अगर उसके अंदर यानी 7 साल के अंदर अगर आप चाहें कि टाइम से पहले ही, ठीक है, यानी ऋण का जो अवधि है उससे अगर आप पहले ही, अगर आप ऋण का जो उससे अगर आप पहले ही पेमेंट करते हैं तो आपको 0.25 का भी रिटर्न आपको कम करना पड़ेगा, यानी जो 4% है का, तो उसको इतना ही परसेंट सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और उनको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिटर्न पॉलिसी हो गई। आपको पेमेंट जो 4 लाख मिलता है, और ये जो 4 लाख है ये आपको लिमिटेड कोर्सेज है जिससे आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं किसको उसको मिलता है, या फिर ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सही है कि गलत है। तो एक आपको ऑफिशियल वेबसाइट ले चलते हैं जहाँ पे आप खुद देखेंगे ये सारा आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप खुद पढ़ करके देख सकते हैं।